दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा की राजनीति और हरियाणा की राजनीति में मैं आपसे बात करूंगा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बारे में। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो 12 मार्च को हरियाणा के मुख्यमंत्री हुए, जिन्होंने 12 मार्च को हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से जिस प्रकार का घटनाक्रम चल रहा है, उस सारे मसले को लेकर के आपसे इस वीडियो में मैं बात करूंगा। सनातन संस्कृति में, सनातन धर्म में और हिंदू धर्म में ग्रह और नक्षत्रों का बहुत बड़ा योगदान होता है। ग्रह और नक्षत्र चाल देखी जाती हैं किसी भी मुहूर्त के लिए। अगर आपको कोई भी काम करना है, कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं, तो फिर उसके अंदर शुभ मुहूर्त निकाला जाता है। आप ब्राह्मण से पूछते हैं, पंडित से पूछते हैं, बड़े बड़े पुरोहित होते हैं, उनसे पूछा जाता है, कुंडली देखी जाती है, उसके अंदर देखा जाता है कि कोई ग्रह दोष तो नहीं है। पंडित कुंडली देखकर बताते हैं कि कोई अगर इस मुहूर्त में काम होगा तो कितना सफल होगा या उसके अंदर कोई बाधा तो नहीं आएगी। लगता है कि नायब सिंह सैनी जी का जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जो उनको हरियाणा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया, कोई ग्रह दोष जरूर था। और वो कैसा ग्रह दोष था कि जो नायब सिंह सैनी जी की वजारत शुरू होने के बाद से लगातार कदम कदम पर सामने आ रहा है। आपसे इस बात का जिक्र आज इसलिए कि महाराष्ट्र के अंदर एक अकोला विधानसभा है जहां पर उपचुनाव होना था, और वहां महाराष्ट्र में भी चुनाव होने में लगभग 7 या 8 महीने बाकी बचे हैं। और हरियाणा की करनाल विधानसभा, जहां से कि नायब सिंह सैनी को प्रत्याशी घोषित किया है उपचुनाव के लिए, वो करनाल की विधानसभा सीट जिससे कि मनोहर लाल जी ने रिजाइन किया, इसलिए किया कि करनाल सीएम सिटी बनी रहे और नायब सिंह सैनी वहां से प्रत्याशी हुए। अब महाराष्ट्र की अकोला विधानसभा सीट जो मैं आपको बता रहा हूं, उस पर एक मामले को लेकर के कोर्ट ने उस चुनाव को निरस्त कर दिया है, कह दिया है कि वहां अब चुनाव की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप चुनाव कराएंगे तो उसके 2 महीने बाद वैसे ही वहां चुनाव होना है। इस लिहाज से वहां पर उस चुनाव पर रोक लग गई और उसका असर हरियाणा में ऐसा लगता है कि आना लगभग तय है। उस मामले को लेकर के हरियाणा के अंदर भी, हरियाणा की हाई कोर्ट में भी रिट पिटीशन डली हुई है। महाराष्ट्र की जो अदालत ने, नागपुर पीठ ने जिस लिहाज से, जिस बिहाफ पर वो इलेक्शन रद्द किया, जहां पर कि इलेक्शन वोटिंग होनी थी 26 अप्रैल को, जिसको निरस्त किया, जिस चुनाव को रद्द कर दिया कि वहां कोई ज़रूरत नहीं है, वही सेम आधार हरियाणा में बनता है। तो इस लिहाज से क्या फिर हरियाणा में चुनाव नहीं होगा करनाल विधानसभा का? क्या करनाल विधानसभा का उपचुनाव रद्द किया जा सकता है? सारी बात आपसे इसी मुद्दे पर करूंगा। और उसके बाद बड़ी बात यह आएगी कि क्या हरियाणा का विधानसभा चुनाव समय से पहले होगा और या फिर क्या नायब सिंह सैनी जी को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। हमारे संविधान के हिसाब से कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो फिर वो 6 महीने तक के लिए मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन सकता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए जहां लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है, अगर उन दोनों सदनों में से आप किसी के सदस्य नहीं हैं तो फिर प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार का मंत्री तो आप बन सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर आपको लोकसभा या राज्यसभा किसी सदन में आना होगा। और अगर आपको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है या प्रदेश का मंत्री बनाया जा रहा है और आप विधानसभा के या विधान परिषद के किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, तो आप 6 महीने तक तो रह सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर आपको उस सदन का, यानी कि विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य चुनकर आना पड़ेगा। अब हरियाणा के अंदर विधान परिषद है नहीं, हरियाणा में विधान परिषद का स्थान कोई है नहीं, और हरियाणा के अंदर अगर मंत्री या मुख्यमंत्री बनना हो तो फिर 6 महीने के अंदर अंदर विधायक बनना जरूरी है। 12 मार्च को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बने थे और 12 मार्च के हिसाब से 12 सितंबर तक ही वो हरियाणा के मुख्यमंत्री रह सकते हैं, जबकि हरियाणा की जो विधानसभा का कार्यकाल है वो नवंबर 25 तक है। नवंबर में चुनाव होना है, नवंबर तक सरकार बननी है, यानी कि अक्टूबर में चुनाव होना है।
इस लिहाज से या तो चुनाव पहले कराया जाए, यानी कि सितंबर से पहले पहले जो नायब सिंह सैनी जी का कार्यकाल है उससे पहले पहले हरियाणा की नई सरकार का गठन का रास्ता साफ हो, और या फिर नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। कारण कि अगर विधानसभा चुनाव रद्द कर दिया, जिस आधार पर नागपुर की पीठ ने महाराष्ट्र के अकोला का चुनाव रद्द किया है, अगर हरियाणा का चुनाव रद्द होगा तो फिर एक रास्ता लेना पड़ेगा, या चुनाव पहले हो या नायब सिंह सैनी जी का इस्तीफा हो। इसी लिहाज से, इसी बात से मैं आपसे कह रहा हूं कि शायद जब नायब सिंह सैनी जी का मुख्यमंत्री पद पर चयन हुआ, उनकी ओथ हुई, शपथ ग्रहण हुआ, शायद ग्रह नक्षत्र कहीं उल्टे चल रहे थे, शायद ग्रह नक्षत्र कहीं नायब सिंह सैनी जी के पक्ष में नहीं थे। और यही कारण है कि केवल ये तो मैंने आपको बताई बात चुनाव की, जो बिल्कुल ताज़ा घटनाक्रम है, जिसमें कि महाराष्ट्र की नागपुर पीठ की वजह से हरियाणा के करनाल के विधानसभा उपचुनाव पर भी ग्रहण लग गया है, या चुनाव वो रद्द हो सकता है। और अब मैं आपसे बात करूं कि नायब सिंह सैनी जी ने जब शपथ ली मुख्यमंत्री की, तो उसके उनके शपथ लेने के बाद जो उनका विधानसभा में विश्वास मत का प्रस्ताव था, उस सारे मसले को लेकर के भी, विधानसभा की जो कार्रवाई थी उसको भी लेकर के हरियाणा के एक बड़े एडवोकेट साहब जसप्रीत सिंह सरदार जी, वो गए हुए हैं हाई कोर्ट में। उन्होंने हाई कोर्ट में उस मामले को लेकर के पिटीशन डाल दी थी। उनका कहना था कि 90 सदस्यीय विधानसभा है तो उसमें 91 लोग नहीं बैठ सकते थे, क्योंकि उस समय करनाल के विधायक तो मनोहर लाल जी थे, रिजाइन तो उनका बाद में हुआ था, और नायब सिंह सैनी जी की शपथ हो चुकी थी। उन्होंने उस पर भी, वकील साहब ने हाई कोर्ट में पिटीशन लगा रखी है। उसके बाद में जो मंत्रिमंडल बनना था उसको लेकर के जो माथापच्ची हुई, गब्बर नाराज हुए और तमाम बातें आई, हम किसी का नाम नहीं लेंगे यहाँ पर, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं सैनी साहब के माथे पर बल जरूर आए होंगे, सिलवट जरूर पड़ी होंगी नायब सिंह सैनी जी के माथे पर। नायब सिंह सैनी एक कुशल कार्यकर्ता है, कुशल वक्ता है, कुशल संगठन करता है, और भारतीय जनता पार्टी में जो उनका कद है वो एक, आप मान लें कि ब्लॉक के पदाधिकारी से लेकर के और सूबे के मुख्यमंत्री तक का सफर उन्होंने तय किया है, यानी कि कैडर बेस कार्यकर्ता हैं। लेकिन इस सबके बीच में जब इस प्रकार का घटनाक्रम सामने चलता है, सीनियर नेता अगर नाराज होते हैं, जैसे गब्बर की बातें बीच में आती थी अनिल विज जी की, और भी तमाम नेताओं की बातें आती रही कि फला नाराज, फला नाराज, फला नाराज, ये तमाम, चाहे वो सोशल मीडिया की देन मान लो या कपोल कल्पित बातें मान लो, और या फिर कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला तो था, वो मान लो। लेकिन नायब सिंह सैनी जी के लिए परेशानी के सबब तो कई बनते रहे। उसके बाद में जब मंत्रिमंडल बना तो मंत्रिमंडल बनने को लेकर के कई प्रश्न चिन्ह लगे। अब वो भी मामला जाकर के कोर्ट की दहलीज पर है कि भाई आचार संहिता में मंत्री बना सकते थे या नहीं बना सकते थे। जो हरियाणा के जो चुनाव आयुक्त साहब हैं अनुराग अग्रवाल जी, उन्होंने तो कह दिया था कि अगर कोई शिकायत आएगी तो फिर मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयोग से उसके अंदर गाइडलाइन ले लेंगे। लेकिन हरियाणा का जो मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हुआ उस पर भी लेकर के तमाम किंतु परंतु हैं, तमाम क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं उस पर। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्या नायब सिंह सैनी जी जब मुख्यमंत्री बने कुछ ग्रह चाल ठीक नहीं थी क्या? और अब फिर बड़ा सवाल आपके साथ वही अंत में कि अगर महाराष्ट्र की अकोला विधानसभा सीट पर इसलिए चुनाव रद्द हुआ है कि वहाँ पर आम चुनाव जो विधानसभा का होना है उसके लिए समय कम बचा हुआ है, 1 साल से कम का समय है, उपचुनाव नहीं हो सकता, तो क्या उस लिहाज से हरियाणा की करनाल विधानसभा का उपचुनाव भी रद्द होगा? और अगर हरियाणा की करनाल विधानसभा का उपचुनाव रद्द होगा, जहां से नायब सिंह सैनी को प्रत्याशी बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, जब वहां चुनाव ही नहीं होगा तो फिर उनकी उम्मीदवारी खत्म हो जाएगी, और जब उनकी उम्मीदवारी खत्म हो जाएगी तो फिर क्या हरियाणा विधानसभा का चुनाव अपने समय से पहले होगा, जिसकी ड्यू डेट अब नवंबर के लास्ट में बनती है, जो सरकार बननी है, मान लें कि वो चुनाव अक्टूबर में भी होना हो, तो क्या वो चुनाव यानी कि नई सरकार का गठन 12 सितंबर से पहले करने की तरफ कार्रवाई की जाएगी? और या फिर क्या नायब सिंह सैनी जी को 6 महीने से पहले यानी कि 12 सितंबर से पहले इस्तीफा देना पड़ेगा? ये बहुत बड़े सवाल हैं। हालांकि सवाल का जवाब तो समय देता है, लेकिन आप हमारे सुधी दर्शक हैं और हमारे हर वीडियोस पे आपके कमेंट्स आते हैं, तो
तो आप इस पर भी अपना कमेंट जरूर करके बताएं कि क्या हरियाणा का चुनाव समय से पूर्व हो सकता है, और या फिर क्या करनाल विधानसभा उपचुनाव के लिए कोई और रास्ता निकल सकता है, और या सबसे बड़ा सवाल कि क्या नायब सिंह सैनी 12 सितंबर तक ही मुख्यमंत्री रह सकते हैं, उसके बाद फिर कोई और बदलाव हो सकता है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।